अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया हिरा राना 290 का वीडियो नंबर 493 के कमेंट्स में कि आप ही अगर दरूद पाक पढ़ने में माइंड ना लग रहा हो तब भी पढ़ते जाएं। जी बिल्कुल, हमें पढ़ना है दरूद शरीफ। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें हुक्म मिला है। आप आयत को पढ़े ना, सूरह अहज़ाब वाली जो आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अब देखें, ये हुक्म दिया गया। इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे तो तुम दरूद पाक ना पढ़ो, या ये भी नहीं कहा कि दरूद पाक उसी वक्त पढ़ना है या सलाम उसी वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे भेजना है कि जब तुम पूरी खुशू खुजू की हालत में हो, या वुज़ू की हालत में हो, पाकी की हालत में हो, या किसी किस्म की यानी कि शर्त नहीं लगाई। अच्छा देखें, जो अल्लाह ताला के अहकामात है ना, अगर आप बाकी भी उठा के देखें, जैसे नमाज है, नमाज फ़र्ज़ है आप पे, रोज़े आप पे फ़र्ज़ है, हज करना आप पे फ़र्ज़ है। अब ये तो नहीं कि मैं कहूँ नहीं अभी नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा मेरा, या अभी नमाज में मेरा दिल नहीं लग रहा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़नी। बाज़ लोग वाक़या कोट करते हैं कि नमाज तो असल में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की होती थी, कि ऐसे नमाज पढ़ते थे कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कौन आसपास गुजर रहा है। बाज़ लोग कोट करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है कि उनको शायद तीर लग गया था और वो तीर निकल नहीं रहा था, तो जैसे वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो उनका जिस्म इस कदर खौफ खुदा से नरम हो गया कि वो तीर बासानी निकाल लिया गया। तो नमाज तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की थी या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की थी। अब हम उस तरह की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जब उस नमाज को पढ़ने के काबिल होंगे ना तब पढ़ेंगे। या फिर ये कहना कि अभी मैं नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि आज मैंने बड़ा झूठ बोला है, नहीं, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। जो आप पर फ़र्ज़ है वो आप पे फ़र्ज़ है, वो आपने करना ही करना है। तो इसी तरह ये इबादत का जो आपको बताया गया, जैसे हज का भी, अगर आपके पास पैसे हैं, इस्तात है, आप पे हज फ़र्ज़ बनता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी मेरा मूड नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अनटिल कोई जेन्युइन मजबूरी हो कि आपके हज करने में डिले आ रहा है, आप पे हज फ़र्ज़ है, आपको हज करना चाहिए। इसमें कोई भी बहाना, कोई चीज़ नहीं चल सकती। आपका दिल चाह रहा है या आपका दिल नहीं चाह रहा है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। आपने सलाम भी भेजना है, खूब सलाम भेजना है। सलाम के लिए याद रखें इस आयत को कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐ ईमान वालो सलाम भेजो और खूब सलाम भेजो। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम हुक्म माने, हाज़िरी तो लगवाएं अपनी कि या अल्लाह हम हाजिर हैं, आपने हुक्म दिया था इस काम करने का, हम ये काम करने के लिए हाजिर हैं, हम ये काम कर रहे हैं। अब उस काम में आपका कितना फोकस है, कितनी अटेंशन है, कितनी खालिस नीयत है, या कितना खुशू खुजू है, इस बात के लिए कोशिश ज़रूर करें। लेकिन हम इंसान हैं, हम ख़ताओं के साथ पैदा किए गए हैं, हम लोग मुकम्मल नहीं हैं। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा देखें, अगर नहीं कोशिश की जा रही ना, बहुत गम है, बहुत उदासी है, तो नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर खड़े हों, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, मिस मत करें। इसलिए आपको ये मशवरा दिया जाता है कि एक मिनिमम तादाद जो आपके लिए पॉसिबल है ना वो रख लिया करें कि मैंने ये पढ़नी ही पढ़नी है तादाद, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इस तरह हम अपने नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं। देखिए, जो फ़र्ज़ इबादत है ना, उनमें हमारे दिल का चाहना ना चाहना, हमारी तबीयतों का फोकस करना ना करना, ये सब मानी नहीं रखते। जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, वो हमने पूरा करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी इस पर पूछ कुछ होगी। हाँ, जब नफली इबादत का जिक्र आता है तो उसमें जितना भी गुड़ डालें वो मीठा होगा। अब तो देखिए इतनी आसानी है, यूट्यूब पे इतने ढेर सारे टिप्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने दरूद पाक पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल मैंने दरूद इंसाइक्लोपीडिया का चैनल है, उस पर तनवीर भाई हैं, वो अपनी स्टोरी बयान कर रहे हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कि उनका दरूद शरीफ का सफ़र कैसे जारी हुआ। तो आप वो सुन लें, मैं भी आजकल वही सुन रही हूँ और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, आप वो सुन सकते हैं। इसी तरह दरूद शरीफ के बेइंतहा चैनल्स हैं, दरूद अकेडमी का चैनल है, मुस्लिम बिलीफ का चैनल है, काफ़िला दरूद पाक का चैनल है। हर चैनल पे हर रोज़ तकरीबन दरूद शरीफ की वीडियोस आ रही होती हैं। इसी तरह लाइफ सक्सेस, वो जो मेरी छोटी बहन है उसका चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आप उनमें से किसी चैनल को ऑन करें, उसकी दरूद शरीफ की कोई वीडियो लगा लें। फेसबुक पे आपको मिल जाते हैं वाक़ई, वो लगा लें। अगर आप वीडियो नहीं लगा सकते, आपको नात शरीफ लगा सकते हैं, आप मदीना शरीफ जो लाइव वीडियोस आ रही होती हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास हुज़ूर हसन के रोज़ा मुबारक की कोई तस्वीर तो होगी ना, आप वो अपने सामने खोल लें। चंद सेकंड ही आप उस इश्क को महसूस करके दरूद शरीफ पढ़ लेना, या चंद दाने भी पढ़ लें, तो ये भी एक नेमत होगी। बाकी तस्बीह अगर नहीं पढ़ी जा रही तो कोई बात नहीं। अब आप देखा कि किसी ने दिन में लेट्स अस्यूम 25,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है, और उसको 5 घंटे लगते हैं ये दरूद शरीफ पढ़ने में, या लेट्स अस्यूम 2 घंटे भी लगते हैं, तो 2 घंटे एक जगह टिक कर बैठ कर एक ही हालत में बादब तरीके से
بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھنا ذرا مشکل ہوگا ہم انسانوں کے لیے، اسپیشلی جو آج کل کے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا. میں اپنے آپ کو خود دیکھ چکی ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایک تسبیح کم از کم میں خشوع و خضوع سے پڑھ لوں، ٹھیک ہے. پھر جو طبیعت کی بے چینی ہو یا جو بھی چیز ہو، درود شریف کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اب کس طرح پڑھنا ہے، چل پھر کے پڑھنا ہے، ایسے کر لوں، کوئی ویڈیو لگا کے، کوئی نعت لگا کے، تو جیسے بھی ہو نمبر پورا کریں جو آپ نے منیمم اپنے لیے رکھا ہوا ہے. پتہ ہے یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ نہیں تمہارا درود شریف تو قبول نہیں ہوگا. بھائی کہاں لکھا ہے کہ قبول نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. اچھا تم نہ یہ بے وضو ہو کے درود شریف پڑھی ہو نا، تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا. یہ سب وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو اگنور کریں. بلکہ تنویر بھائی کی جو آج کل میں ویڈیو سن رہی ہوں اس میں بڑا زبردست انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سب کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے اگنور کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ آپ ان کے چینل پہ جا کے سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اسی طرح بعض دفعہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرانے یا خوفناک قسم کا خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف لکھنے کی بھی توفیق عطا کریں، ہم درود شریف کا پیغام بھی لوگوں میں پھیلا سکیں. بس درود شریف کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. درود شریف پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے. کسی دن زیادہ پڑھا گیا تو الحمدللہ، کسی دن کم پڑھا گیا تو پھر بھی الحمدللہ کہ یا اللہ آج آپ نے ہمیں تھوڑا سا ہی صحیح لیکن درود شریف پڑھنے کی توفیق تو عطا کی نا، نہ کہ وہ دن یا وہ لمحے کہ جن میں ہم بالکل بھی درود شریف نہ پڑھ سکیں. جب اپنے لیے دعا مانگا کریں تو امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگا کریں کہ ساری امت کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. اور اس رمضان شریف میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت زیارت نصیب ہو. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.